National Housing Bank has invited applications for the post of managers and deputy managers. There are a total of 19 vacancies जिन पर applications invite किए गए हैं, जिसमें से 9 वैकेंसीज क्रेडिट, ऑडिट, कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शन मैनेजर्स के लिए है और एक पोस्ट डेटा साइंस मैनेजर के लिए है। डिप्टी मैनेजर्स की टोटल 9 वैकेंसीज पर एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, जिसमें से 7 वैकेंसीज क्रेडिट, ऑडिट, इंस्पेक्शन एंड कंप्लायंस के लिए है और 2 वैकेंसीज डेटा साइंटिस्ट के लिए है। अगर बात करें सैलरी की तो स्केल 3 मैनेजर पोस्ट पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 63,840 पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी और स्केल 2 डेप्टी मैनेजर की पोस्ट पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 48,170 पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा डिफरेंट अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 23 टू 35 इयर्स की एज ग्रुप से बिलोंग करने चाहिए और अगर आप डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 23 टू 30 इयर्स की एज ग्रुप से बिलोंग करने चाहिए। ऑल्दो कुछ कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर आप क्रेडिट, ऑडिट, इंस्पेक्शन, कंप्लायंस मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विथ ICWAI, ICAI, CFA और MBA एंड आपके पास ये एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप डेटा साइंस मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इन स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, कंप्यूटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, सर्वे एंड डेटा साइंस डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशंस रिसर्च, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन AI और मशीन लर्निंग एंड आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप क्रेडिट, ऑडिट, इंस्पेक्शन, कंप्लायंस, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विथ ICWAI, ICAI, CFA, MBA एंड आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप डेटा साइंटिस्ट, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इन स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, कंप्यूटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, सर्वे एंड डेटा साइंस डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशन रिसर्च, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन AI और मशीन लर्निंग एंड आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेशनलिटी की बात करें तो फर्स्टली आप भारत के नागरिक होना चाहिए, सेकेंडली आप या तो नेपाल या भूटान के नागरिक होना चाहिए या फिर आप तिब्बतियन रेफ्यूजी होना चाहिए एंड थर्डली आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन होना चाहिए जो कि इन कंट्रीज से माइग्रेट किए हो इंडिया में विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। इस पोस्ट पर सिलेक्शन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद इंटरव्यू के थ्रू होगा। अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं तो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है। दोनों ही पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का रहेगा। कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाउसिंग बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बट रिमेंबर अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 1 नवंबर 2024 है। अगर आप SC, ST, PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 175 रुपीज इंटीमेशन चार्जेस देने होंगे, बट अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 850 रुपीज एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। एज आई टोल्ड यू, इस पोस्ट पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 1 नवंबर 2024 है, तो 1 नवंबर के पहले अप्लाई कर दीजिए। And if you found this video informative, then do remember to like, share and subscribe our YouTube channel.